नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस 30 मिनट की क्लास में हम भारत की प्रमुख नदी प्रणालियों को एक ही क्रम में समझेंगे। केवल नाम याद नहीं करेंगे, बल्कि हर नदी का सोर्स, फ्लो डायरेक्शन, इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज, किन स्टेट से होकर गुजरती है, कहाँ गिरती है और उससे जुड़े डैम, वाटरफॉल तथा एग्जाम में आने वाले ट्रैप भी देखेंगे। हमारी यात्रा हिमालय से शुरू होगी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से। फिर पेनिनसुलर भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी को समझेंगे। अंत में छोटी तटीय नदियां, इनलैंड ड्रेनेज, डेल्टा एस्टूरी का डिफरेंस और एक रैपिड क्विज होगा। अपने सामने भारत का नक्शा कल्पना में रखिए। आज की पूरी क्लास एक बड़े मैप की कहानी है। सबसे पहले 4 शब्द स्पष्ट कर लें। किसी निश्चित वाहिका में बहने वाले जल को अपवाह कहते हैं। एक मेन रिवर और उसकी सभी ट्राइब्यूटरीज के पूरे जाल को ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जिस क्षेत्र का पानी किसी नदी और उसकी ट्राइब्यूटरीज में पहुंचता है, वह रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन है। 2 पड़ोसी नदी द्रोणियों को अलग करने वाली ऊंची सीमा वाटर डिवाइड कहलाती है। उदाहरण के लिए अंबाला के पास का उच्च क्षेत्र सिंधु और गंगा तंत्रों के बीच वाटर डिवाइड का काम करता है। छोटी नदियों के क्षेत्र के लिए वाटरशेड शब्द अधिक प्रयोग होता है, जबकि बड़ी नदी के लिए बेसिन। एग्जाम में नदी और उसकी एक ट्राइब्यूटरी को देखकर दिशा तय करने से पहले यह देखिए कि संगम कहाँ हो रहा है और मेन रिवर किस ओर बह रही है। भारत की नदियों का सबसे उपयोगी क्लासिफिकेशन है हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स सामान्यतः पेरिनियल हैं, क्योंकि उन्हें वर्षा के साथ हिम और हिमनदों के पिघलने से भी जल मिलता है। इनके मार्ग लंबे हैं, घाटियां गहरी हैं और मैदानों में ये घुमावदार मेंडर बनाती हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इस वर्ग की मुख्य प्रणालियां हैं। पेनिनसुलर रिवर्स पुराने कठोर पठार पर बहती हैं। इनके मार्ग अपेक्षाकृत निश्चित, घाटियां चौड़ी और उथली तथा जल की मात्रा मानसून पर अधिक निर्भर रहती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ईस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। नर्मदा और तापी प्रमुख वेस्ट फ्लोइंग अपवाद है। एनसीईआरटी के अनुसार भारत के लगभग 77% ड्रेनेज एरिया का जल बे ऑफ बंगाल और लगभग 23% का जल अरेबियन सी की ओर जाता है। भारत का नक्शा देखते समय पहले समुद्र पहचानिए। पूर्व में बे ऑफ बंगाल और पश्चिम में अरेबियन सी है। पेनिनसुलर पठार का सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण डायरेक्शन में है, इसलिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी लंबी दूरी तय करके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और प्रायः डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के बहुत निकट है, इसलिए वेस्ट डायरेक्शन में बहने वाली अधिकतर तटीय नदियां छोटी, तेज और वाटरफॉल बनाने वाली हैं। नर्मदा और तापी अलग हैं। वे रिफ्ट वैलीज में वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं और खंभात की खाड़ी के निकट एस्टूरी बनाती हैं। उत्तर पश्चिम के शुष्क क्षेत्र में लूनी जैसी नदी समुद्र तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचती, बल्कि कच्छ के रण में समाप्त होती है। यही इनलैंड ड्रेनेज है। अब हिमालयन नदियों में सबसे पश्चिमी सिंधु तंत्र। एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु का सोर्स तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट बोखरचू क्षेत्र के हिमनद से लगभग 4164 मीटर की ऊंचाई पर होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबान अर्थात शेर का मुख कहा जाता है। भारत में यह लद्दाख क्षेत्र से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, गहरी गॉर्ज बनाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः कराची के पूर्व में अरेबियन सी में गिरती है। एनसीईआरटी इसकी कुल लेंथ लगभग 2880 किलोमीटर और भारत में लगभग 1114 किलोमीटर बताती है। ऊपरी भारत में श्योक, जास्कर, नुब्रा और गिलगित जैसी नदियां इससे जुड़ती हैं। एग्जाम में रिमेंबर करें, सिंधु तंत्र का समुद्र अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल नहीं। पंजाब का शाब्दिक अर्थ है 5 नदियों की भूमि। ये 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। झेलम कश्मीर में वेरीनाग झरने से निकलकर श्रीनगर और वुलर झील से गुजरती है। चिनाब चंद्रा और भागा धाराओं के तांडी में मिलने से बनती है और इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। एनसीईआरटी इसे सिंधु की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी बताती है। रावी हिमाचल की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चंबा वैली से बहती है।
ब्यास का सोर्स रोहतांग के पास ब्यास कुंड से होता है और हरिके के निकट सतलुज में मिलती है। सतलुज तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है और शिपकीला से भारत में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में ये धाराएं मिलकर पंचनद बनाती हैं, जो आगे सिंधु से मिलता है। सिंधु तंत्र में सबसे अधिक पूछे जाने वाले मैचिंग क्वेश्चन प्रोजेक्ट से आते हैं। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट सतलुज पर है। पोंग डैम, जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, ब्यास पर है। रंजीत सागर या थीन डैम रावी पर स्थित है। सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती ए चिनाब तंत्र से संबंधित है, जबकि उरी प्रोजेक्ट झेलम पर है। एक इम्पॉर्टेंट ट्रैप यह है कि ब्यास सीधे सिंधु में नहीं मिलती, वह पहले सतलुज में मिलती है। इसी प्रकार झेलम आगे चिनाब से जुड़ती है। पांचों पंजाब नदियों का संयुक्त जल पंचनद कहलाता है। यदि क्वेश्चन केवल भारत में पूरी तरह बहने वाली सिंधु ट्राइब्यूटरी पूछे तो ब्यास पर नोट कीजिए, यह भारत के भीतर ही बहती है। नदी मैचिंग को अलग अलग याद करने के बजाय पश्चिम से पूर्व क्रम में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज रखिए। गंगा तंत्र को सही क्रम में समझना सबसे आवश्यक है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद के गौमुख से निकलने वाली धारा का नाम भागीरथी है। दूसरी बड़ी धारा अलकनंदा है, जिसका सोर्स बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ क्षेत्र से माना जाता है। अलकनंदा मार्ग पर विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडर और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। इसके बाद नदी को गंगा कहा जाता है। गंगा ऋषिकेश से आगे हरिद्वार के निकट पर्वतों से निकलकर उत्तरी मैदान में प्रवेश करती है। इसलिए एग्जाम ट्रैप स्पष्ट है, गौमुख पर गंगा नाम नहीं, भागीरथी नाम है। गंगा नाम देवप्रयाग के बाद मिलता है और मैदान में प्रवेश हरिद्वार में होता है। देवप्रयाग के बाद गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साहिबगंज क्षेत्र और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इसके मार्ग पर हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर और साहिबगंज जैसे प्रमुख नगर हैं। इसकी कुल लेंथ लगभग 2525 किलोमीटर मानी जाती है और भारत में इसका बेसिन सबसे बड़ा नदी बेसिन है। प्रयागराज में यमुना गंगा से मिलती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का के निकट तंत्र विभाजित होता है। भागीरथी हुगली धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहती है और कोलकाता इसी हुगली के तट पर है। पूर्व की मुख्य धारा बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। आगे पद्मा ब्रह्मपुत्र की जमुना धारा और मेघना के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है तथा विशाल सुंदरबन डेल्टा बनाती है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख हिमालयन ट्राइब्यूटरीज हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है। गोमती का सोर्स उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र के निकट होता है और यह लखनऊ से गुजरती है। घाघरा तिब्बत और नेपाल से आने वाली विशाल नदी है। ऊपरी भाग में इसे कर्णाली कहा जाता है। गंडक नेपाल हिमालय से निकलकर वाल्मीकिनगर के पास भारत में आती है और हाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। कोसी नेपाल में 7 धाराओं से मिलकर सप्तकोसी बनाती है। भारी गाद और मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक कहा गया। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा के बाएं तट की अंतिम प्रमुख ट्राइब्यूटरी मानी जाती है। उत्तर दिशा से नीचे आती इन नदियों को मानचित्र पर देखिए। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी ट्राइब्यूटरी है। यह यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। दिल्ली, मथुरा और आगरा के पास से बहती हुई प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यमुना के दाएं तट पर पेनिनसुलर पठार से चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां मिलती हैं। चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू क्षेत्र से निकलती है और अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। बेतवा का सोर्स रायसेन के निकट और केन का मध्य प्रदेश के कटनी क्षेत्र के पास माना जाता है। दोनों यमुना से मिलती हैं। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के पश्चिम में गंगा में मिलती है और गंगा की प्रमुख दाईं तट ट्राइब्यूटरी है। दामोदर छोटा नागपुर पठार की रिफ्ट वैली से बहते हुए हुगली में मिलता है। यह सीधे मुख्य गंगा में नहीं मिलता। यहीं में सामान्य ट्रैप है। गंगा तंत्र की प्रोजेक्ट्स को नदी के साथ जोड़कर याद कीजिए।
टिहरी डैम भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा पर है और इसका संबंध भागीरथी हुगली तंत्र में जल फ्लो से है। बाणसागर डैम सोन नदी पर है। रिहंद डैम रिहंद नदी पर है, जो सोन की ट्राइब्यूटरी है। इससे बना गोविंद बल्लभ पंत सागर इम्पोर्टेंट जलाशय है। चंबल वैली प्रोजेक्ट में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैम क्रमशः मध्य प्रदेश और राजस्थान क्षेत्र में आते हैं। माताटीला तथा राजघाट बेतवा से जुड़ी है। हथनीकुंड बैराज यमुना पर हरियाणा में है। उत्तर याद रखने का तरीका है, पहले मेन रिवर पहचानिए, फिर उसकी ट्राइब्यूटरी चेन बनाइए। उदाहरण, रिहंद से सोन और सोन से गंगा। ब्रह्मपुत्र का सोर्स तिब्बत में मानसरोवर के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद क्षेत्र से माना जाता है। तिब्बत में यह ईस्ट डायरेक्शन में लगभग 1200 किलोमीटर बहती है और त्सांगपो कहलाती है। नामचा बरवा के निकट यह विशाल मोड़ लेकर गहरी गौद से दक्षिण की ओर आती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश पर इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। सादिया के पश्चिम में दिबांग और लोहित नदियों के मिलने के बाद यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। असम वैली में यह चौड़े, बहुधारा या ब्रेडेड चैनल के रूप में बहती है। बांग्लादेश में प्रवेश के बाद इसका नाम जमुना हो जाता है। यह भारत की यमुना से अलग नदी है। आगे जमुना पद्मा से मिलती है और संयुक्त फ्लो मेघना के साथ बे ऑफ बंगाल में गिरता है। नामों का क्रम एग्जाम के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल में दिबांग और लोहित के जुड़ने के बाद ब्रह्मपुत्र नाम स्थापित होता है। असम वैली में इसके उत्तरी या दाएं तट से सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश जैसी बड़ी हिमालयन रिवर्स मिलती हैं। दक्षिण या बाएं तट से बूढ़ी दिहिंग, दिसांग, दिखो और धनसिरी जैसी नदियां आती है। भारी मानसूनी वर्षा, ढाल में अचानक कमी और विशाल मात्रा में अवसाद के कारण ब्रह्मपुत्र का तल ऊपर उठता रहता है। चैनल विभाजित होते हैं और नदी तटों का क्षरण करती है। इसलिए असम में बाढ़ और धारा बदलना इसकी पहचान है। माजुली इसी ब्रह्मपुत्र तंत्र का प्रसिद्ध नदी द्वीप है। एक कंसेप्चुअल पॉइंट रिमेंबर करें, तिब्बत के शुष्क भाग में जल और गाद अपेक्षाकृत कम होती है। भारत में भारी वर्षा और अनेक ट्राइब्यूटरीज जुड़ने के बाद नदी का डिस्चार्ज और सेडिमेंट लोड बहुत बढ़ जाता है। अब दोनों प्रणालियों की तुलना एक बार में करें। हिमालयन रिवर्स युवा पर्वतों से निकलती हैं। उनका जल वर्षा और हिमपिघलन दोनों से आता है, इसलिए वे सामान्यतः पेरेनियल हैं। ऊपरी भाग में तीव्र कटाव, गहरी गॉर्ज और वियाकार की घाटियां, मैदान में मेंढर, गोखुर झील, बाढ़ मैदान और बड़े डेल्टा बनते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स पुराने पठार पर विकसित हुई हैं। इनके मार्ग अधिक स्थिर और घाटियां अपेक्षाकृत उथली हैं। जल मुख्यतः मानसून पर निर्भर है, इसलिए मौसमी डिफरेंस अधिक रहता है। हिमालयन नदियों का बेसिन बहुत बड़ा और ट्राइब्यूटरी नेटवर्क विस्तृत है। पेनिनसुलर नदियों में अधिकांश ईस्ट फ्लोइंग है, जबकि नर्मदा और तापी रिफ्ट वैलीज में वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। एग्जाम में एब्सोल्यूट स्टेटमेंट से सावधान रहें। सभी पेनिनसुलर रिवर्स मौसमी नहीं और सभी वेस्ट फ्लोइंग नदियां एस्टूरी ही बनाती हैं। क्वेश्चन के संदर्भ को पढ़े। पेनिनसुलर अपवाह हिमालयन तंत्र से अधिक पुराना है। पश्चिमी घाट प्रमुख वाटर डिवाइड है, लेकिन पठार का सामान्य झुकाव दक्षिण डायरेक्शन में होने के कारण बड़ी नदियां ईस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पश्चिमी या मध्य उच्चभूमि से निकलकर लंबे बेसिन बनाती हुई बे ऑफ बंगाल तक जाती है। पूर्वी तट का मैदान चौड़ा और ढाल मंद है, इसलिए नदी कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में बंटकर डेल्टा बनाती है। पश्चिमी घाट और अरेबियन सी के बीच तटीय मैदान बहुत संकरा है। इस कारण शरावती, पेरियार, मांडवी और ज्वारी जैसी वेस्ट फ्लोइंग नदियां छोटी तथा तीव्र हैं। नर्मदा और तापी का मामला भूगर्भीय है। ये दरार या रिफ्ट वैलीज में वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। पेनिनसुलर नदियों की पहचान केवल दिशा से नहीं, ओरिजिन, ट्राइब्यूटरी, डैम और माउथ को एक साथ जोड़कर पढ़िए। महानदी का सोर्स छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ियों के निकट होता है। यह छत्तीसगढ़ के मैदान से ईस्ट डायरेक्शन में बहती हुई ओडिशा में प्रवेश करती है और लगभग 851 किलोमीटर की यात्रा के बाद बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी प्रमुख ट्राइब्यूटरीज में शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, ओंग और तेल शामिल हैं। संबलपुर के निकट महानदी पर निर्मित हीराकुंड डैम भारत की प्रसिद्ध बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट्स में से एक है।
निचले भाग में महानदी कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में बंटकर कटक और पारादीप क्षेत्र के आसपास विस्तृत डेल्टा बनाती है। ऐतिहासिक रूप से बार बार विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे ओडिशा का शोक भी कहा गया। क्वेश्चन में महानदी को गोदावरी से न मिलाएं। महानदी का स्रोत सिहावा, मुख्य स्टेट छत्तीसगढ़ और ओडिशा, प्रमुख डैम हीराकुंड और अंतिम जल निकास बे ऑफ बंगाल है। गोदावरी पेनिनसुला भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसका सोर्स महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी तट से बहुत पास निकलने के बावजूद यह पठार के ढाल के कारण ईस्ट डायरेक्शन में लगभग 1465 किलोमीटर बहती हुई बे ऑफ बंगाल तक जाती है। इसकी बाईं तट की प्रमुख ट्राइब्यूटरीज पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और साबरी है। प्राणहिता स्वयं वर्धा और वैनगंगा जैसी नदियों का संयुक्त तंत्र है। दाईं और प्रवरा, मंजरा और मनेर इम्पोर्टेंट है। जयकवाड़ी प्रोजेक्ट गोदावरी पर, श्रीराम सागर तेलंगाना में और पोलावरम निचले आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजमहेंद्रवरम के नीचे नदी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बंटकर विशाल उपजाऊ डेल्टा बनाती है। कृष्णा ईस्ट डायरेक्शन में बहने वाली दूसरी बड़ी पेनिनसुलर रिवर है। इसका सोर्स महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर पहाड़ियों के निकट होता है और इसकी लेंथ लगभग 1401 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विस्तृत क्षेत्रों को जल देती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कोयना, भीमा और तुंगभद्रा इसकी सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से बनती है। मूसी नदी हैदराबाद से बहकर कृष्णा तंत्र में मिलती है। प्रोजेक्ट्स में कोयना जलविद्युत प्रोजेक्ट, अलमट्टी डैम, तुंगभद्रा डैम, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर विशेष रूप से इम्पोर्टेंट हैं। विजयवाड़ा के पास प्रकाशम बैराज है और निचले तट पर कृष्णा डेल्टा विकसित हुआ है। गोदावरी से तुलना करें। गोदावरी लंबी और बड़ा बेसिन, कृष्णा का स्रोत महाबलेश्वर और प्रमुख ट्राइब्यूटरी तुंगभद्रा। कावेरी का सोर्स कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के ताल कावेरी से होता है। यह लगभग 800 किलोमीटर बहती हुई कर्नाटक और तमिलनाडु के प्रमुख कृषि क्षेत्रों को जल देती है और बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती है। इसकी विशेषता यह है कि ऊपरी बेसिन को दक्षिण पश्चिम मानसून और निचले तमिलनाडु क्षेत्र को उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा मिलती है। इसलिए अन्य पेनिनसुलर नदियों की तुलना में इसका फ्लो अपेक्षाकृत नियमित माना जाता है। हेमावती, काबिनी, शिमशा, अर्कावती, भवानी, नोयल और अमरावती इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। शिवनासमुद्र वाटरफॉल कावेरी पर है और भारत के आरंभिक जलविद्युत विकास से जुड़ा है। कृष्णराज सागर डैम कर्नाटक में और मेट्टूर डैम तमिलनाडु में प्रमुख हैं। तिरुचिरापल्ली के निकट श्रीरंगम के बाद नदी शाखाओं में विभाजित होकर उपजाऊ डेल्टा बनाती है। नर्मदा का सोर्स मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार के पश्चिमी भाग से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों के बीच भ्रंश या रिफ्ट वैली में वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। इसकी लेंथ लगभग 1312 किलोमीटर है। जबलपुर के निकट संगमरमर की चट्टानों के बीच भेड़ाघाट गॉर्ज और धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा की प्रसिद्ध स्थलाकृतियां हैं। इसकी प्रमुख ट्राइब्यूटरीज में तवा, शक्कर, दुधी, हिरन और ओरसंग शामिल हैं। बरगी, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और सरदार सरोवर प्रमुख हैं। गुजरात में भरूच के दक्षिण नर्मदा खंभात की खाड़ी और अरेबियन सी में चौड़ा ज्वारंदमुख या एस्टूरी बनाती है। डेल्टा न बनने का कारण रिफ्ट वैली, तीव्र फ्लो और पश्चिमी तट की संरचना से जोड़कर समझिए। तापी नर्मदा के दक्षिण में बहने वाली दूसरी प्रमुख वेस्ट फ्लोइंग रिफ्ट वैली नदी है। इसका सोर्स मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के निकट सतपुड़ा क्षेत्र से होता है। लगभग 724 किलोमीटर लंबी यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है और सूरत के पास खंभात की खाड़ी में अरेबियन सी से मिलती है। इसकी प्रमुख ट्राइब्यूटरीज में पूर्णा, गिरना, पांझरा, वाघुर और बोरी शामिल हैं। गुजरात में उकाई डैम तथा काकरापार बैराज तापी पर इम्पोर्टेंट हैं। नर्मदा और तापी को साथ याद करें। दोनों वेस्ट फ्लोइंग, दोनों रिफ्ट वैली, दोनों खंभात की खाड़ी की ओर और दोनों एस्टूरी बनाती हैं। डिफरेंस यह है कि नर्मदा लंबी और विंध्य सतपुड़ा के बीच,
तापी छोटी और सतपुड़ा के दक्षिण। एग्जाम में ताप्ती और तापी एक ही नदी के दो प्रचलित नाम हैं। वेस्ट डायरेक्शन में बहने वाली अन्य इंपॉर्टेंट नदियों पर भी क्वेश्चन आते हैं। माही मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से निकलकर राजस्थान और गुजरात से बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटने के लिए प्रसिद्ध है। साबरमती अरावली की पहाड़ियों से निकलकर अहमदाबाद के पास से बहती हुई खंभात की खाड़ी में मिलती है। लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा देशीय नदी तंत्र है। पुष्कर के निकट से निकलकर यह कच्छ के रण में समाप्त होती है और निचले भाग में इसका जल लवणीय हो जाता है। दक्षिण में शरावती कर्नाटक में जोग वाटरफॉल बनाती है। पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है और इडुक्की प्रोजेक्ट से जुड़ी है। गोवा की मांडवी और ज्वारी, कर्नाटक की नेत्रावती तथा केरल की भरतपुझा छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट पश्चिमी तटीय नदियां हैं। पश्चिमी घाट के निकट समुद्र होने से इनका मार्ग छोटा और ढाल तीव्र है। महानदी और गोदावरी के बीच सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी और बैतरणी इम्पोर्टेंट है। सुवर्णरेखा छोटा नागपुर पठार के रांची क्षेत्र से निकलती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से बहकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। हुंडरू वाटरफॉल इसी पर है। ब्राह्मणी नदी राउरकेला के निकट शंख और दक्षिण कोयल के मिलने से बनती है। बैतरणी ओडिशा के क्योंझर क्षेत्र से निकलती है और ब्राह्मणी के साथ तटीय डेल्टा क्षेत्र बनाती है। पेन्नार या पेन्ना कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से निकलकर आंध्र प्रदेश में नेल्लोर के निकट बे ऑफ बंगाल में मिलती है। पालार भी नंदी पहाड़ियों से निकलकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से बहती है। वैगई तमिलनाडु की वरुशनाड पहाड़ियों से निकलकर मदुरै के पास से बहती हुई पाक खाड़ी की ओर जाती है। ये छोटे नाम नदी और ओरिजिन माउथ मैचिंग में पूछे जाते हैं। नदी के नेटवर्क का आकार चट्टानों और ढाल की कहानी बताता है। वृक्षाकार या डेंड्रिटिक पैटर्न में ट्राइब्यूटरीज पेड़ की शाखाओं की तरह मेन रिवर से मिलती हैं। उत्तरी मैदान और अनेक पेनिनसुलर बेसिन इसके उदाहरण हैं। अरीय या रेडियल पैटर्न में नदियां किसी ऊंचे केंद्र से अलग अलग दिशाओं में बाहर की ओर बहती हैं। अमरकंटक क्षेत्र से नर्मदा, सोन और महानदी तंत्र की धाराएं अलग दिशाओं में निकलती हैं। जालिनुमा या ट्रेलिस पैटर्न में मुख्य नदियां लगभग समानांतर होती हैं और ट्राइब्यूटरीज समकोण पर जुड़ती हैं। यह मुड़ी हुई पर्वत श्रेणियों या कठोर मुलायम चट्टानों के वैकल्पिक पट्टों में मिलता है। अभिकेंद्री या सेंट्रिपिटल पैटर्न में नदियां चारों ओर से किसी झील, गर्त या आंतरिक बेसिन की ओर जाती हैं। राजस्थान के देशीय ड्रेनेज एरिया में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। शब्द को चित्र से जोड़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। नदी के मुहाने पर 2 प्रमुख स्थल रूप मिलते हैं, डेल्टा और एस्टूरी। डेल्टा तब बनता है जब नदी समुद्र के निकट गति खोकर भारी मात्रा में गाद जमा करती है और कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में बंट जाती है। पूर्वी तट चौड़ा, ढाल मंद और बे ऑफ बंगाल अपेक्षाकृत शांत डिपोजिशनल एनवायरनमेंट देती है। इसलिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बड़े डेल्टा बनाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना का संयुक्त डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और सुंदरबन उसका प्रसिद्ध मैंग्रोव क्षेत्र है। एस्टूरी में समुद्र का ज्वारीय जल नदी के चौड़े, गहरे, कीपाकार मुहाने में प्रवेश करता है और गाद अधिक जमा नहीं होती। नर्मदा और तापी खंभात की खाड़ी में एस्टूरी बनाती हैं। सरल नियम उपयोगी है। पूर्वी लंबी नदियां प्रायः डेल्टा, प्रमुख पश्चिमी रिफ्ट नदियां एस्टूरी। लेकिन क्वेश्चन में प्रायः शब्द रिमेंबर करें, एब्सोल्यूट रूल नहीं। अब वाटरफॉल्स की नदी मैचिंग। जोग या गरसोप्पा वाटरफॉल कर्नाटक की शरावती नदी पर है। धुआंधार वाटरफॉल मध्य प्रदेश में नर्मदा पर भेड़ाघाट के पास है। शिवनासमुद्र वाटरफॉल कावेरी पर कर्नाटक में है। हुंडरू वाटरफॉल झारखंड में सुवर्णरेखा पर है। चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती आगे गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है। दूधसागर वाटरफॉल गोवा कर्नाटक सीमा के निकट मांडवी तंत्र की नदी पर स्थित है। अथिरापल्ली वाटरफॉल केरल की चालाकुड़ी नदी पर है। एग्जाम में अक्सर वाटरफॉल को सीधे मेन रिवर तंत्र से जोड़कर भ्रम पैदा किया जाता है, जैसे चित्रकूट गोदावरी पर नहीं, इंद्रावती पर है। हालांकि इंद्रावती गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है। 2 स्तरों की चेन लिखें, चित्रकूट, इंद्रावती, गोदावरी। डैम और नदी के प्रमुख युग्म एक साथ दोहराए। भाखड़ानांगल सतलुज पर, टिहरी भागीरथी पर, हीराकुंड महानदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा पर,
उकाई तापी पर, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम कृष्णा पर, कृष्णराज सागर और मेट्टूर कावेरी पर, इडुक्की पेरियार पर और तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर। इनके अतिरिक्त गांधी सागर चंबल पर, बाणसागर सोन पर, कोयना प्रोजेक्ट कोयना पर और जयकवाड़ी गोदावरी पर है। क्वेश्चन में डैम का स्टेट भी जोड़ दिया जाता है। भाखड़ा हिमाचल पंजाब क्षेत्र, टिहरी उत्तराखंड, हीराकुंड ओडिशा, सरदार सरोवर गुजरात, नागार्जुन सागर तेलंगाना आंध्र प्रदेश सीमा क्षेत्र और मेट्टूर तमिलनाडु। एक ही बार में सब रटने की जगह रिवर सिस्टम बनाकर याद करें। कृष्णा परिवार में अलमट्टी, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर, कावेरी परिवार में के आरएस और मेट्टूर। उपनाम वाले क्वेश्चन सरल दिखते हैं, पर विकल्प बहुत पास होते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे बड़ा पेनिनसुलर रिवर तंत्र है। कोसी को बिहार का शोक कहा गया, क्योंकि भारी गाद और बार बार मार्ग बदलने से बाढ़ की समस्या हुई। दामोदर ऐतिहासिक रूप से बंगाल का शोक कहलाती थी। दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बाद बाढ़ नियंत्रण में सुधार हुआ। महानदी को भी इतिहास में ओडिशा का शोक कहा गया है। लूनी का नाम संस्कृत के लवण से जोड़ा जाता है और निचले शुष्क भाग में इसका जल खारा हो जाता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में त्सांगपो, अरुणाचल में सियांग या दिहांग और बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। सतलुज का तिब्बती नाम लांगचेन खंबाब और सिंधु का सिंगी खंबान मिलता है। उपनाम को नदी की भौगोलिक समस्या या क्षेत्र के साथ जोड़े, तभी स्थायी याद रहेगा। अब मास्टर कंपैरिजन में सबसे अधिक पूछी जाने वाली 8 नदियां रखें। गंगा, गौमुख से भागीरथी, देवप्रयाग के बाद गंगा, लेंथ 2525 किलोमीटर, बे ऑफ बंगाल। सिंधु, तिब्बत के कैलाश क्षेत्र से, एनसीईआरटी लेंथ 2880 किलोमीटर, अरेबियन सी। ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में त्सांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, अंततः बे ऑफ बंगाल। गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, 1465 किलोमीटर। कृष्णा, महाबलेश्वर, 1401। नर्मदा, अमरकंटक, 1312, अरेबियन सी। महानदी, सिहावा, 851। कावेरी, ताल कावेरी, लगभग 800। तापी, मुल्ताई, 724। लेंथ को अकेले रटने के बजाय सोर्स और माउथ के साथ 3 स्तरीय कार्ड बनाइए। अब अंतिम रिकॉल टेस्ट। हर क्वेश्चन पर 2 सेकंड रुककर आंसर बोलिए। 1. गंगा नाम किस संगम के बाद मिलता है? देवप्रयाग। 2. गंगा मैदान में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार। 3. पंजाब की 5 नदियों में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन? चिनाब। 4. ब्यास किस नदी में मिलती है? सतलुज। 5. ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना। 6. सबसे बड़ा पेनिनसुलर रिवर तंत्र? गोदावरी। 7. महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा। 8. कौन सी 2 प्रमुख नदियां रिफ्ट वैलीज में वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं? नर्मदा और तापी। 9. हीराकुंड डैम किस नदी पर? महानदी। 10. जोग वाटरफॉल किस नदी पर? शरावती। 11. बिहार का शोक? कोसी। 12. कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? माही। यदि 10 से अधिक उत्तर सही हैं, आपका रिवर मैप मजबूत है। पूरी क्लास का अंतिम क्रम दोहराए। उत्तर पश्चिम में सिंधु और उसकी 5 पंजाब नदियां अरेबियन सी की ओर। नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में भागीरथी और अलकनंदा से बनी गंगा, यमुना और अनेक ट्राइब्यूटरीज के साथ सुंदरबन डेल्टा की ओर। नॉर्थ ईस्ट में सांगपो से सियांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना बनती धारा। प्रायद्वीप में 4 बड़ी ईस्ट फ्लोइंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, डेल्टा बनाकर बे ऑफ बंगाल में। 2 बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिफ्ट नदियां, नर्मदा और तापी, एस्टोरी बनाकर अरेबियन सी में। साथ में माही, साबरमती, लूनी, पेरियार, शरावती, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, पेन्नार और वैगई। अब किसी भी क्वेश्चन में 4 चीजें खोजिए: सोर्स, डायरेक्शन, ट्राइब्यूटरी और माउथ। यही फ्रेमवर्क सभी रिवर क्वेश्चंस को व्यवस्थित कर देगा।
धन्यवाद। और इस वीडियो को रिवीजन से पहले एक बार मैप के साथ अवश्य दोहराइए।